हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको कर्वेचर में एक और न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। जो सामने यहाँ पर नोट है, देखिए क्या करा गया। पहला क्वेश्चन मारा गया, इफ़ सी एक्स एंड सी वाई बी द कार्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सेस एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व वाई बराबर लिखा जा रहा है ए की पावर एक्स अपान ए, प्रूव दैट 1/cx² प्लस 1/cy² इक्वल टू 1/2a cx। ये इतना आंसर ना चाहिए। तो हमें यहाँ पर कार्ड ऑफ कर्वेचर निकालना है पैरेलल टू द एक्सेस, मतलब यहाँ दोनों एक्सेस दे रखे हैं, ठीक है, एक्स भी और वाई भी। तो एक्स मतलब पैरेलल टू द एक्स एक्सेस अगर कह रहा है तो वो किससे नोट किया जा रहा है, सी एक्स से। और पैरेलल टू द अगर वाई एक्सेस कह रहा है तो किससे लिखा जाएगा, सी वाई से। तो हम पहले सी एक्स सी वाई का मान निकाल लें, उसके बाद ये हमें जो दिया गया प्रूवमेंट उसको हमें इतना लाना है। चलिए देखें, स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो सोल्यूशन लिखा जा रहा है गिवन में क्या है बताइए। एक कर्व लिखा गया, तो आप लिखेंगे सबसे पहले कर्व हमारे पास है y बराबर ए की पावर एक्स अपान है। जो भी कर्व दिया जाएगा और कर्व हमारा y और x फॉर्म में, ठीक, तो रो का फॉर्मूला निकालना जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, बोलो dy/dx निकालना होगा। उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक, d² का, दो चीज़ें। तो देखिए यहाँ से निकाल लें dy/dx, बहुत ध्यान देना, ठीक, बराबर। तो क्या काम करेंगे, ए तो कांस्टेंट है, ई की पावर एक्स का होना तो यही होगा, ई की पावर में एक्स अपान है, फिर दोबारा एक्स अपान ए का कितना होगा, देखिए एक्स अपान हो जाएगा, आएगा 1 है, ये टर्म इससे फिर आगे देखिए dy/dx कितना बचा, ई की पावर बचेगा एक्स अपान है, जो बचा वो आप लिखें यहाँ, ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो, अगर हम ये कहाँ यहाँ से इसका मान निकालो ई की पावर एक्स अपान ए का, तो देखिए यहाँ पर कितना मान आएगा, ए की पावर अगर एक्स अपान ए का मान निकालेंगे तो बाई लिखा, ये नीचे लाएंगे तो आंसर आएगा y/a। अब हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, ठीक, डी ई की पावर एक्स अपान ए की जगह भी ये वाला मान रख देंगे y/a। तो हमारा जो अगला स्टेप बनेगा वो देखिए ये होगा dy/dx, यही वाला मान रखा जाएगा, ठीक, और हो जाएगा y/a। तो ये हो गया हमारे पास dy/dx। इतना नोट करो, इसका दोबारा करना डिफरेंशिएशन है कंप्लीट। तो चलिए यहीं बता दे रहे हैं, ठीक, देखिए इसका दोबारा डिफरेंशिएशन d²y/dx²। तो मतलब एक बार आप यहाँ समझो डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, और एक बार यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक, दोबारा। तो इसका दोबारा करेंगे तो कितना आंसर है, देखिए 1/a आप ऐसे लिखेंगे, और y को लिख सकते हैं कितना, dy/dx। अब dy/dx तो लिखा, अब उसका मान एक बार फिर से रख दो ये y/a। तो हमारा अगला स्टेप क्या बन जाएगा, देखिए d² y/dx² इक्वल टू 1/a, और इसका आंसर y/a। तो ये वैल्यू निकल कर हमारे पास आ जाएगी d² y/dx² की कितनी आ जाएगी, देखिए y/a²। ये वैल्यू निकल गई इसकी। जैसे आप इसका मान निकाल लें, मतलब जो कर्व दिया गया है उसका dy/dx निकल गया, उसके दोबारा हुआ डिफरेंशिएशन। अब रो का फॉर्मूला लिखा जाएगा। चलिए देख बताते हैं। तो रो का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कर्वेचर का एक्स वाई फंक्शन के लिए, ठीक। देखिए कितना फार्मूला है, यहाँ लिख रहा है बी है, तो बी है में इक्वेशन रो का फॉर्मूला हो जाएगा रो बराबर, ध्यान देखना, ठीक, रो बराबर, ठीक, फॉर्मूला होता है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और टोटल की पावर लगेगी 3/2, और इधर आ जाएगा d²y/dx²। तो इस तरीके से रो का फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें dy/dx का मान ये वाला रख दिया जाएगा, और d²y/x², उसके बाद तो ठीक सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं, ठीक, कितना आता है। फिर इसको हटा रहे हैं यहाँ, ठीक, अब कंप्लीट। तो मान तो हमने नहीं मिटा लिया, ठीक, यहाँ तो मान रखे जाए। तो यहाँ आएगा 1 + dy/dx की वैल्यू देखिए कितनी चले, y/a, और लेकिन y/a यहाँ स्क्वायर है तो आंसर आएगा y²/a²। टोटल की पावर आ रही है 3/2 बराबर, और दोबारा जो डेरिवेटिव फॉर्मूला है वो ये रहा, ठीक, वैल्यू जो है वो इतनी y/, चलो इसको लिखे दें, ठीक, यहीं पर ऐसे y/a²। अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखो ये वाला a² ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा, और y नीचे आएगा। इसमें देखो क्या होगा, ये टर्म इधर आएगा तो आ जाएगा a² + y² की पावर में
3/2। अब आगे देखो, जैसे इसको बाहर निकालें तो ये वाले यहाँ स्क्वायर लिखा हो, ये वाला स्क्वायर, ये वाला 2, जो 3/2 ये इसको कैंसिल कर देगा, आंसर आएगा AQ। आप कितना बचा देखो, इसे हटा रहे, ठीक है, यहाँ अभी अभी काम खत्म इसका भी। तो आप देखेंगे इसका जो रिजल्ट निकल आएगा A² से AQ चला जाएगा, तो यहाँ आएगा A² प्लस y² की पावर में 3/2, तो ये आ गया 3/2। और नीचे कितना आ जाएगा, एक A बचेगा और एक y बचेगा, ये वैल्यू निकल आ गई रो की। तो रो की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका ये तो पार्ट लग गया रो वाला। अब अगर हम निकालेंगे फार्मूला, ठीक भी है, कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो फार्मूला होता है हमारे पास रो 2 रो साइन साई, तो साइन साई और कॉस साई निकालने पड़ेंगे दोनों, ठीक। देखिए कैसे निकालते हैं, इतना लिखो फिर यहाँ बताते हैं, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर, ठीक, आप लिखेंगे यहाँ पर B है साइन tan साई का फार्मूला, देखिए इतना होता है tan साई का फार्मूला होता है dy ऊपर dx, ये होता है tan साई का फार्मूला। अब dy/dx की वैल्यू देखो, ये रहा dy/dx, इसका मान ये रहा y/a, तो पीछे निकल चुका, ठीक। तो यहाँ पर मान रखेंगे, tan साई का फार्मूला होता है y/a, इसको लिखा। अब यहाँ से साइन और कास के मान निकाल जाएंगे 2, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक। देखो एक ट्रेंगल बना लेना, ठीक, छोटा सा इस टाइप से, ये आ जाएगा साई और tan साई, तो ये हो गया y/a, फार्मूला होता है, ठीक, tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला मान निकालना पड़ेगा। इसको कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा लग जाएगा, ठीक, y² प्लस a², 2 वैल्यू। तो इस वाले ट्रेंगल हम साइन का दोनों निकालेंगे, ठीक। देखिए तो यहाँ से साइन, अगर साई की वैल्यू चाहिए होगी तो होता, ठीक, कितना, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y/√, आंसर आ जाएगा y² प्लस a², ये तो हो गया साइन का। अब यहाँ से निकालो कास का फार्मूला, ठीक, तो ये आएगा कास साई का फार्मूला क्या होगा, बेस अपॉन, ठीक, तो ये आ जाएगा a/√y² प्लस a², 2 चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई है। तो बस इस वाले ट्रेंगल फार्मूला पहले यूज किया गया, यहाँ से y/x मान रख दिया गया, यहाँ से ट्रेंगल बना के साइन का दोनों को निकाले। अब लगाएंगे फार्मूला, ठीक, बी है कार्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर पैरेलल टू y एक्सिस, फिर सिंप्लीफाई करके जो आंसर बताएगा उसको लाना, ठीक है। देखिए कैसे, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक, फिर आगे बताते हैं। तो रो का मान निकल गया, ठीक है। जो अगर कभी कभी सिर्फ इतना ही पूछा, ठीक, फाइंड द रो फॉर द कर्व, तो आपका सवाल यहीं तक लगना, ठीक। यहाँ कुछ आगे बढ़ाएगा, ठीक, तो उसके साथ प्रूवमेंट के हिसाब से, ठीक है। देखिए बताते हैं, बी है में पहला फॉर्मूला लगेगा कार्ड ऑफ कर्वेचर, ये आ जाएगा पैरेलल टू कार्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो फार्मूला इसका होता है कार्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस का 2 रो साइन साई, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। अच्छा, कार्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस को जो डिनोट किया जा रहा है वो लिखा जा रहा है सी और एक्स करके, इस टाइप से। तो सी एक्स लिख लेंगे, ठीक, सामने लिखेंगे 2 और रो का मान नीचे लिखा के कितना, देखिए a² प्लस y² पावर में 3/2, पावर बन गई 3/2, और नीचे कितना चल रहा है a/, इंटू ये हो गया, ठीक, मान रो का। और साइन साई की देखो डायरेक्ट वैल्यू लिखेगी, कितनी चल रही है यहाँ पर, y/√, और y² प्लस a², बहुत ध्यान रखना, ठीक। स्टेप आगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ देखो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ठीक, क्या कैंसिल हो रहा है, देखो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आंसर आएगा। अब यहाँ पर 3/2 है, ये रूट है, तो एक इससे कैंसिल होगा, इसका मतलब 1/2 वहाँ जाएगा, ठीक। तो इसको जब कैंसिल करोगे तो इसका आंसर आएगा, देखिए 2। आगे देखो बता रहे हैं, ठीक, स्टेप हटा रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो देखिए ये बाई से बाई, ये यहाँ पर रो का मान रखा, साइन का मान रख दिया गया। अब रो से रो, सॉरी बाई से बाई क्या हो रहा बताइए, ये कार्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स ऐसे लिखा गया 2 रो साइन साई, इसमें, ठीक, 2 लिखा, रो का मान रख दिया गया और फिर साइन साई का मान रख दिया, ठीक। बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा और ये वाले स्टेप कैंसिल हो जाए, तो यहाँ बचेगा 2 और बाई कैंसिल 2/a से लिखेंगे, ठीक। और यहाँ क्या बचा, देखिए a² प्लस y² की पावर, देखिए पावर को ऐसे समझाते, 3/2 लिखा गया, ये 1/2 को ऊपर ले जाओ तो बचेगा कितना, 1/2 ऊपर ले जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक। तो अब इसका आंसर कितना आएगा, देखिए 2/a,
ये तो इसकी वैल्यू आ रही, ठीक। और यहाँ आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 मतलब 2/2 मतलब 1 मतलब यही बचेगा, ठीक। इतना ये वैल्यू होगी किसकी, सी एक्स की। इसे हटा रहे, ठीक। अभी हम तो जब आपने सी एक्स मान इतना निकाल लिया है कंप्लीट, ठीक, हमने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया पूरा स्टेप, ठीक, कायदे से। और हमें प्रोमेंट चाहिए 1/c(x) का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 1/, देखिए अगर आपने c(x) स्क्वायर किया तो आंसर कितना आ गया, 4/a² आएगा, 4/a²। और यहाँ आएगा आंसर a² प्लस y² का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। हाँ, लेकिन हमें चाहिए कितना, 1/c(x) का होल स्क्वायर। रिवर्स किया जा रहा है, ठीक। इसको तो जब हम लिखेंगे इस टाइप से 1/c(x) तो ये भी पलटेगा, ठीक। इसका आंसर आएगा a²/4 और फिर नीचे आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा नीचे, a² प्लस y² का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वाला मान निकाल लिया गया। तो इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 1। फिलहाल हमने इसको यहाँ तक लिख लिया। देखो ये स्टेप हमने वैसे बना दिया जैसे प्रोमेंट मांगा जा रहा, ठीक, 1/c(x²। आगे देखें क्या करना, ठीक, इतना लिखो फिर आगे बताते हैं। तो अब हमें दूसरा फॉर्मूला लिखना है, कार्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स के बाद क्या आएगा, बाई एक्सेस। तो इसे नोट करो, फिर अगला पार्ट इसी में देखो बता रहे हैं, ठीक। हम तो अगला जो हमारे पास फॉर्मूला है बी है में आप लिखेंगे कार्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू, देखो अब यहाँ से मैं लिख लेना, ठीक, थोड़ा हम इसी में रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक, हल्का फुल्का। कार्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू क्या लिखना है, बाई एक्सेस। तो फार्मूला थोड़ा चेंज होगा, कितना आंसर आएगा, बोलो 2 साइन के साथ आ जाएगा cos साई। और इसको जो डिनोट किया जा रहा है वो किससे लिखा जा रहा है, बोलो c/, से। आप समझो, ठीक, ध्यान ध्यान। अब इसमें क्या होगा, देखो रो का फॉर्मूला ये लिखा जाएगा, 2 ऐसे लिखा रहेगा। और cos साई का फॉर्मूला भी हमने लिखा था, ठीक, कितना था वहाँ पर, a लिखा था। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो आंसर आएगा 2/y और बाकी चीज़ यही रहेगी, ठीक। यहाँ पर अब 2/y आ गया इतना कुल मिला के, ठीक। अब इसको ये से कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला स्टेप हमने डायरेक्ट देखो इतना लिख दिया, ये से हटा रहे, ठीक, स्टेप हम फालतू वाले, ठीक। अब यहाँ पे ये से कैंसिल होगा, इतना बचा, ये वैल्यू किसकी आ गई, बोलो c/, की। जब आपको c/, की वैल्यू मिल गई तो इसका स्क्वायर करके 1/, बना दो। तो इसका स्क्वायर करके देखो ऐसे डायरेक्ट लिख रहे, ठीक, यहाँ पर स्टेप। इसको लिखेंगे 1/, ध्यान देना, ठीक, क्या लिखेंगे, 1/c/²। ये लिखा 1/c/² बराबर ऊपर गया कितना, y²/4। ये तो आंसर आ गया 22। और ये पलट के आएगा 1/a² प्लस y², इतना स्टेप। तो ये आप इसको लिखो यहाँ पर, ठीक, ऐसे ही ये डाल देना इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी पहले लिखी गई थी इतनी, सेकंड हमने बना दी। अब हमें प्रोमेंट के साथ इन दोनों के क्या करना, जोड़ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो जरा इसको, ठीक, ध्यान दें, इसको हम यहाँ मिटा लें। 1/c² की वैल्यू याद रखना कितनी है, ये y²/4 है, ये है a²/4 है। बाकी यहाँ पर स्क्वायर जब किया जाएगा तो यहाँ पर भी पावर में क्या लग जाएगा, 2, इस टाइप से, ठीक। तो हम यहाँ इसको हटा रहे हैं, ठीक। देखिए जब इतना प्रोमेंट हो जाएगा हमारा बाई वाला तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों के स्क्वायर कर जोड़ा जाएगा तो देखिए आंसर कितना आ रहा है, ठीक। यहाँ से देखिए इसको लिखेंगे 1/c(x² प्लस का निशान, ठीक है। और कितना लिखा जाएगा, 1/c/² बराबर। तो 1/c² वैल्यू लिख चुके हैं, ठीक। कितनी थी बोलो, a²/4। अभी हमने मिटाल दी, आपने पास लिखी होगी, ठीक, इतनी a²/4 लिखा जाएगा। और फिर 1/, क्या लिखा होगा, a² प्लस y² का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद निशान प्लस का 1/c/² वैल्यू ऑलरेडी लिखी चल रही थी सामने, तो यहाँ y²/4 आ जाएगा। और फिर 1/, में यही लिखा रहेगा a² प्लस y² का होल स्क्वायर। तो इतना मान रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक। देखो कैसे, देखो a² प्लस y² की पावर 2 और a²/y² और 4, ये इतना क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो अगला स्टेप यहाँ देखना, ठीक, क्या कॉमन ले रहे हैं, देखिए 1/, यहाँ 4 कॉमन हो जाएगा और a² प्लस y² का होल स्क्वायर कॉमन हो गया। बचा कितना यहाँ पर, देखिए यहाँ बचेगा a² और प्लस y², इतना बचा फिलहाल। अब आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो हम लिख रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर चल रहा, ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 1/4 लिखा गया और कितना लिखा जा रहा है,
ए स्क्वायर प्लस और ये लिखा जा रहा है बाई स्क्वायर, और सामने क्या लिखा चल रहा था 1/cx स्क्वायर प्लस 1/c/स्क्वायर। लेकिन अभी आंसर इतना नहीं आ रहा, ठीक। आंसर यहाँ पर लिखा जा रहा है 2acx करके, तो इसका मान अभी हमें फिर से हटाना पड़ेगा, ठीक। देखिए इसका मान हटाने के लिए हम लोग लिखेंगे फार्मूला, ठीक। फार्मूला नहीं लिखे लिखो, ठीक। बट तो हमने यहाँ cx वाला मान जो मिटाल दिया उसमें वैल्यू निकली होगी, ठीक। cx की वैल्यू कितनी थी, देखिए cx की वैल्यू निकाली ना मैं, तो cx वैल्यू लिखी होगी 2/, ठीक, बाई लिखा होगा और लिखा होगा ए स्क्वायर प्लस बाई, ये cx का मान लिखा होगा। अब देख लेना, ठीक, ध्यान से, ये कंप्लीट हो गई वैल्यू cx की। अच्छा देखो यहाँ देखते समझा, ठीक। ये cx स्क्वायर है तो cx मान ये लिखा गया, कितना चल रहा बताओ, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने ये ऊपर जाएगा, ठीक। ये स्क्वायर वाला टर्म है तो यहाँ पे 2/a आएगा और ए स्क्वायर प्लस इसका उल्टा लिख दिया हमने, ठीक। ये स्टेप देख लेना, लिखा होगा। अब हमें यहाँ पर ये काम करना है, ठीक। यहाँ से इसका मान निकाल लो, ठीक। देखिए कैसे, जब इसका मान निकालेंगे हम लोग, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर मान, देखिए ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आएगी, इसको रोक लिया जाएगा, इसको इधर ला रहा है, ठीक। तो इसका आंसर आएगा acx और नीचे कितना आ जाएगा 2, देख लेना, ठीक। यहाँ पर cx थोड़ा सही से लिख दिया, देखो इसका मान निकाला जा रहा तो इसको इधर ला रहा है और 2 नीचे आ गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर मान आप यहाँ रखेंगे इसमें, ठीक। तो देखो कितना रिजल्ट आता है, इसको हटा रहे, ठीक, हम यहाँ से, तो ये जब हटा दिया जाए कंप्लीट तो समझ में आ गया, ठीक। वैल्यू डालने इसके, ठीक। देखिए यहाँ से अंदर आएगा 1/cx स्क्वायर प्लस 1/c/स्क्वायर बराबर, तो ये चल रहा था 1/4, ये हो गया। और यहाँ पर वैल्यू कितनी चल रही बोलो, acx/2, ये 4 है, ठीक। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, देखिए 1/cx स्क्वायर 1/c/स्क्वायर, ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पर लिख रखी हैं, ठीक, पहले से ही ऐसे करके लिखना, ठीक है। और आंसर का बच्चा बनेगा, ठीक, 1/2a और c सफिक्स में x है, ऐसे जैसा कि प्रूवमेंट मांगा गया, ठीक, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना पड़ेगा आपको आखिरी में, ठीक। तो ये आपका जो क्वेश्चन था हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आप देखेंगे कार्ड ऑफ कर्वेचर पहले टू एक्स पहले निकाला जा रहा है, फिर क्या निकाला गया, बाई निकाला गया, उसके हिसाब से जो प्रूवमेंट बताया गया, ठीक, वो स्टेप तैयार करना पड़ता ताकि वो आंसर आसानी से आ जाए, ठीक। ये भी यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी, लेकिन जो प्रूवमेंट के हिसाब से इसको हटाना पड़ेगा, तो ये cx मान निकल चुका, आप देख लेना पहले, ठीक। वो मान वहाँ से देख कर, ठीक, लिखा गया है, और वहाँ से ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर वाला निकाल कर जो वैल्यू निकलेगी वो सामने यहाँ रख दी गई, सॉल्व किया, आपका आंसर आया 2acx। चलिए ठीक है। अच्छा अब कार्ड ऑफ कर्वेचर में, कर्वेचर वाले चैप्टर में अब शायद एक फार्मूला और बचा है, ठीक। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, वो लिखा जा रहा है, ठीक। जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल बचे हैं, 2-3 हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।